नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के अंदर आखिरी में थोड़ी यहाँ पर जो गिरावट थी वो कम होती हुई नज़र आई है। थोड़ी बाइंग इंटरेस्ट यहाँ निकल कर आई है आखिरी के मिनटों में। तो किसने की है ये बड़ी खरीदारी, उसके साथ में जो नवंबर का डाटा है वो आपको चौंका सकता है, बिल्कुल होश उड़ा सकता है। सारा कुछ जानेंगे इस एक वीडियो में। क्या सुजलॉन के अंदर फिर से अब तेजी लौट आई है, जो आखिरी के मिनटों में जो पुल बैक आया है उससे हम क्या समझे। ठीक है, सारा कुछ जानेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी, यदि वीडियो अच्छी लगे, काम के लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोनों ही सूरत में, क्योंकि ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट सबसे पहले आप लोग तक लाने की हमारी कोशिश हमेशा रहती है। तो यहाँ आज की यदि हम बात करें, आज सुजलॉन एनर्जी की, तो लगभग 2:15 तक गिरावट बनी हुई थी और ठीक ठाक यहाँ पर 2% तक की गिरावट थी। 38 रुपये तक यह गिरावट आ गई थी। लेकिन उसके बाद 2 बजे के बाद से यहाँ पर जो है थोड़ी बाइंग इंटरेस्ट हमें नज़र आई है। तो इसका मतलब क्या क्या यहाँ से फिर से तेज़ी लौट आई है? तो देखिए, इतनी जल्दी ये कह देना कि यहाँ पर तेज़ी लौट आई है, ये बिल्कुल यहाँ पर गलत होगा। जैसा कि मैं आपको पहले से कह रहा था, ओवर वैल्यूड चल रही है। और आज के लिए भी मैंने कहा था सोमवार को, जो है बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अपर सर्किट लगेगी। जो खबर निकल कर आई है, जो सरकार ने पॉलिसीज़ चेंज की है, जो नए विंड टर्बाइन्स पुराने को नए से रिप्लेस करेगी, तो वो जो एक खबर निकल कर आई थी फ्राइडे को, तो उसके कारण जो है आज सोमवार को अपर सर्किट लगेगी। काफ़ी लोगों का ये कहना था, लेकिन मैंने क्लियर कट आप लोगों को कहा था कि कोई तेज़ी नहीं आएगी, स्टॉक में इसी तरह की चाल रहेगी जैसी अभी चल रही है। और एग्जैक्टली वही होता हुआ भी नज़र आया है, बल्कि और भी ज़्यादा आज के डेट में। अगर आप देखो यहाँ पर वन डे का चार्ट हम यहाँ पर लगाकर आप लोगों को समझाने की कोशिश करें, तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है वो लगातार, स्टॉक के अंदर हमें प्रेशर नज़र आ रहा है, स्टॉक लगातार गिरता हुआ आ रहा है। और यहाँ पर आज की यदि बात की जाए, तो आज देख सकते हैं आज का जो लो था 38 रुपये का लो था, और थोड़ी सी यहाँ पर पुल बैक ज़रूर आई है, लेकिन उससे कुछ हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि जो है स्टॉक के अंदर एक यूटर्न आ गया, स्टॉक के अंदर जो है बाइंग इंटरेस्ट निकल कर आ गई है। यहाँ पर आप यदि इंट्राडे का हम फिर से एक बार चार्ट लगाते हैं और आप देखो, अब मैं थोड़ा सा और छोटा करता हूँ चार्ट को, इससे आपको कुछ आइडिया ज़रूर यहाँ पर मिलेगा। ये देखो आप, ये जो है एक पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। देखिए, पूरे दिन इस तरह का ट्रेड होता है, आखिरी के मिनटों में थोड़ी सी यहाँ पर प्राइस को खींचने की कोशिश की जाती है, जैसा कि यहाँ पर हुआ। उससे पहले आप देखो यहाँ पर एग्जैक्टली समय भी आप देखो, नीचे 2:10 हो रहा है। पूरे दिन गिरावट रही, और आखिरी के मिनटों में यहाँ पर जो है थोड़ी सी खींची गई। और देखो, लास्ट के क्लोजिंग होते होते 3:30 बजे तक प्राइस को ऊपर लेकर जाया गया। इससे पहले आप देख सकते हो, इधर भी देखो, आखिरी के मिनटों में हालांकि ये पहले हो गई है। तो इस तरह का हमें बाइंग इंटरेस्ट नज़र आता है। पूरे दिन जो है गिरावट रहती है, गिरावट बनती है, और आखिरी के कुछ मिनटों में थोड़ी सी यहाँ पर हल्की फुल्की बाइंग निकल कर आती है। बहुत बड़ी बाइंग नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हो 38 रुपये से 39 रुपये 10 पैसे 20 पैसे पर इसने क्लोज दिया है। थोड़ी बहुत यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट जरूर निकल कर आया है, लेकिन इससे बिल्कुल भी हम यहाँ पर डिसाइड नहीं करेंगे कि स्टॉक के अंदर जो है एक यूटर्न आ गया है। जब तक हमें कन्फर्मेशन नहीं मिलता है, तब तक आपको यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है। अभी भी मेरा राय वही है कि स्टॉक अभी अंडर प्रेशर चल रहा है, ओवर वैल्यूड चल रहा है। स्टॉक के अंदर अभी भी गिरावट हो सकती है, अभी भी ये 20 डेज ईएमए को तोड़ सकता है, अभी भी यह इससे नीचे आ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल जो बाइंग निकल कर आई है 38 रुपये के लेवल पर निकल कर आई, और 38 रुपये एग्जैक्टली जहाँ पर मैंने कर्सर रखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई दफ़ा इसने सपोर्ट लिया है। तो एक सपोर्ट का जोन था, वहाँ से जो है बाइंग निकल कर आई है। देखो आप, कितनी दफ़ा इसने जो डे का जो लो रहा है, ये देखो, एक दफ़ा यहाँ पर, दूसरी दफ़ा, ये तीसरी दफ़ा, और ये चौथी दफ़ा। तो 4 बार ये जो है इससे 38 के लेवल पर सपोर्ट लिया। और हमारा जो 20 डेज़ का तो है, तो ये तो है ही 38 रुपये 50 पैसे 60 पैसे का, ये तो सपोर्ट है ही। लेकिन 38 रुपये का भी जो लेवल है वो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से ये जो है इस लेवल पर आकर यहाँ से प्राइस जो है थोड़ी सी ऊपर मूव कर रही है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट पर बाइंग इंटरेस्ट निकल कर आ रहा है, वहाँ से प्राइस ऊपर मूव कर जा रहा है। तो इससे बहुत ये नहीं हम कह सकते हैं कि स्टॉक के अंदर मूवमेंट आ गई है, अब पॉजिटिव अपडेट रहेगी, यहाँ से जो है एक ब्रेकआउट होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आप ऐसा बिल्कुल ना सोचे। देखिए, मेरा कहने का मतलब हमेशा से यही रहा है, जब से ये 41 रुपीज़ के आसपास रहा है, मैंने यही आप लोगों को बताया है कि स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड चल रहा है। ओवर वैल्यूड का मतलब ये नहीं है कि स्टॉक जो है वो गिर के 20 रुपये 10 रुपये 8 रुपये पर आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, स्टॉक तो अभी चलेगा, स्टॉक में अभी बहुत बड़ी तेज़ी बाकी है, लेकिन ये थोड़ी सी करेक्शन हो सकती है। तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, थोड़ी सी यहाँ पर करेक्शन हो सकती है। करेक्शन कितनी होगी? आपको मैंने 41 पे बोला था कि ओवर वैल्यूड चल रही है, यदि वो 33 32 पर आ जाता है तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? अगर बड़ी तेज़ी इसमें बाकी है, अगर ये 32
32-33 पर आ जाता है तो क्या फ़ायदा हुआ? आप मुझे ये एक चीज़ समझाओ। मैं भी जान रहा हूँ, सभी लोग जान रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के अंदर सुज़लोन एनर्जी बढ़िया कमाल करने वाला है, लेकिन अभी फ़िलहाल यही कहने का मतलब है कि जो ओवर वैल्यूड चल रहा है तो उसको उसके लिए थोड़ी-सी यहाँ पर करेक्शन बनती है और वो करेक्शन जो है 33-34 रुपए तक भी जा सकती है। क्लियर कट बातों को आप समझ लें, कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट ना रखें। इस बीच जो नवंबर के डाटाज़ निकल कर आए हैं, कुछ फंड हाउसेज़ ने क्या कुछ खरीदारी बिकवाली की है उस पर भी नज़र डालते हैं। तो यहाँ देखिए, म्यूचुअल फंड नवंबर 2023 की यदि हम बात करें, कुछ डाटा जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें 4 म्यूचुअल फंड हाउसेज ने स्टेक खरीदा है और 15 म्यूचुअल फंड हाउसेज ने सुज़लोन के शेयर्स को बेचा है। ठीक है, नवंबर 2023 की बात की जा रही है। नेट चेंजेस की बात की जाए तो 12,40,63,902 स्टॉक्स की हेरा फेरी, मतलब कि नेट चेंज आया है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप देख ले कि 4 म्यूचुअल फंड हाउसेज ने खरीदा और 15 एफएम ने बेचा है। फर्दर यहाँ पर देखिए किसने खरीदारी की है, तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड रिजाइन ने सबसे अधिक यहाँ पर बायर निकल कर आए हैं। हाईएस्ट बायर है जो कि 3,13,387 शेयर्स खरीदा है नवंबर 2023 में। ठीक है, बहुत ही छोटी क्वांटिटीज़ है यहाँ पर। और सबसे बड़ा यदि बड़ी बिकवाली की यदि बात की जाए तो 361 फोकस्ड इक्विटी फंड रेगुलर ग्रोथ ने सबसे बड़ी बिकवाली की है। लगभग यहाँ पर 4,94,08,84 शेयर्स बेचे हैं नवंबर 2023 में, जो कि 0.36% है पेड अप इक्विटी ऑफ द कंपनी के। ठीक है, तो ये चीज़ से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओवर वैल्यूड किस लिए कहा जा रहा है और क्या कुछ यहाँ पर कहानी है। फिर से कहना चाहूँगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक जो है वो गिरेगा ही गिरेगा और स्टॉक बहुत नीचे तक जाएगा। मतलब यहाँ पर जो फंड हाउसेज हैं वो बड़े कैपिटल रखते हैं तो ये पार्सल प्रॉफिट अपना बुकिंग करते रहते हैं, तो ये इनके लिए छोटी मोटी पार्सल प्रॉफिट बुकिंग है, बहुत बड़ा यहाँ पर ये अपना बुकिंग नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ देख लो आप, करोड़ों करोड़ों में बाइंग होती है तो यहाँ पर 2-4 करोड़ की बिकवाली भी हो जाती है, तो इससे बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि सारे लोग यहाँ पर बेच रहे हैं। फिर से कह रहा हूँ, स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी रहेगी, लेकिन फ़िलहाल गिरावट बन सकती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि किसने कब कितनी बड़ी खरीदारी यहाँ पर की है। तो देख सकते हैं डेट भी आप 11/12/2023 आज का डेट है। एनएसई के ऊपर क्वांटिटीज़ प्राइस वैल्यू, ठीक है, किस वैल्यू पर यहाँ पर खरीदारी बिकवाली हुई है। तो आप देखें जो प्राइस हमारा चल रहा था 38 रुपये के आसपास, यहाँ पर आप देख ले, ठीक है, 38 रुपीज़ के आसपास जो प्राइस मूव कर रहा था उसके बाद ही यहाँ पर बड़ी खरीदारी हुई है। देखिए 38 पर प्राइस मूव कर रहा था, उसके बाद सडन जो 38.50 और ये जो समय था 2:20 2:22 इसी के दौरान यहाँ पर बड़ी बड़ी खरीदारियाँ हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3:15 में जो प्राइस जो है 39 रुपये पर आ गई। ठीक है, 39.05 पर 3:12 में 3.48 करोड़ की जो है यहाँ पर खरीदारी हुई है। प्राइस का मूवमेंट आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 करोड़ 3:21 पर 4 करोड़ की खरीदारी हुई है, 4 करोड़ की खरीदारी हुई है और प्राइस देखिए 39.40 पर यहाँ पर पहुँच गया। आखिरी के मिनटों में ज़बरदस्त यहाँ पर खरीदारी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पर आज देखो पूरे दिन 1 करोड़ के अंदर ही एक खरीदारी हुई है हमारी 6.87 करोड़ की 38 रुपये पर। ठीक है, 38 रुपये पर 6.87 1:47 पर। उसके बाद आप देखोगे तो बहुत बड़ी कोई खरीदारी यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलेगी। फिर ये मार्केट ओपन हुई है, सुबह जो मार्केट ओपन हुई है वहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर खरीदारी हुई है। ये जो डाटा देख रहे हैं आप, ये फिर पिछले दिन का हो गया, यहाँ से ऊपर है आज का। तो यहाँ आप देखो कि कोई बहुत बड़ी खरीदारी आपको ऊपर के डेट पे देखने को नहीं मिलेगी। 1 करोड़ के आसपास की खरीदारी मिलेगी। जो भी यहाँ पर खरीदारी शुरू हुई है वो हुई है 13:47, मतलब कि 1:45 बजे के आसपास 38 रुपये पर। उसके बाद फिर आपको 38 रुपये चला और फिर जाकर सीधे जो बड़ी जो हमारी ट्रेडिंग क्वांटिटी है वो इस दौरान ही दिख रही है 3.84 करोड़ 4 करोड़ 39.40 पर। तो आखिरी के मिनटों में ही थोड़ी बहुत यहाँ पर जो है खरीदारी होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अलर्ट रहने की फ़िलहाल ज़रूरत है, क्योंकि बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी है, लाखों रुपये लगे हुए हैं, तो उसमें 1 रुपये 2 रुपये भी बड़ा नुकसान कर सकता है। तो इस कारण से अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चल रहे हैं तो कोई सोचना ही नहीं है, फिर तो आप छोड़ दो। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए रखे हुए हैं, पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको लेवल्स को पकड़ के चलना होगा। फिलहाल के वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।